इस वक्त हम अलीबाद पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट पर मौजूद हैं। ये चेक पोस्ट इलाका में जराइम की शरह को कम करने में अहम किरदार अदा कर रही है। तो इन्होंने एक 7-8 साल पुराना इश्तिहारी मुलज़िम पकड़ा है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस इश्तिहारी मुलज़िम को कैसे पकड़ा। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। इस स्लोगन को सच साबित करते हुए पुलिस पेट्रोलिंग पोस्ट अलीबाद के अमला ने कमाल महारत से इश्तिहारी को पकड़ा और ख़वातीन अफसरान ने उनके साथ उनकी भरपूर मुआवनत की। तो उन इश्तिहारी को इन लोगों ने कैसे पकड़ा, तो हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सकलैन अतीक है और मैं एज ए पेट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। हम रूटीन की चेकिंग पे नाका ड्यूटी कर रहे थे। एक तेज़ रफ्तार 125 आया है, हमने उसे रुकने का इशारा किया है। जैसे ही रुकने का इशारा किया उसने और स्पीड बढ़ा ली है और भाग गया है। हमने गाड़ी से उसका ताक़ब किया है। कुछ फासले ताक़ब करने के बाद उसने बाइक एक साइड पे खड़ी की है और फसलों की तरफ दौड़ लगा दी है। जैसे फसलों की तरफ दौड़ लगा दिया, ये हमारी लेडीज़ कांस्टेबलान हैं, इनकी मदद से, और हमारे ऑफिसर हैं साथ शफाकत साहब, इनकी मदद से हमने उनको राउंड अप किया है, गाड़ी को राउंड अप किया है। उसके बाद वो बंदे जो हैं वो फसलों में चले गए हैं। उसके बाद उनको फसलों में से हमने उनका पीछा किया, उनको निकाला है और उसको अरेस्ट कर लिया। और ई पुलिस का बाद में जो है वो इस्तेमाल किया है। ई पुलिस जो ऐप इस्तेमाल की उसमें वो हमें इश्तिहारी शो हुआ है और उसको उसी टाइम अरेस्ट कर लिया हमने। वो इश्तिहारी आपने गिरफ़्तार कर लिया। तो आप तो मर्द थे, तो इन ख़वातीन ने जो बहादुरी का कारनामा अंजाम दिया है, तो हम इनसे भी बात करते हैं कि आपने क्या अपनी कमाल महारत से उसको कैसे गिरा डाला। हमने उनको जो है राउंड आउट किया है और जो अपने वेपन थे उनकी तरफ हमने ऐसे कस दिए हैं, ठीक है, अगर भागने की कोशिश ना करें। तो इस तरह से हमारे जो अफसरान थे हमारे साथ, उन्होंने उन्हें जाके पकड़ लिया था। जी, हमें फ़ख्र है अपनी इन ख़वातीन पर जिन्होंने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए एक इश्तिहारी को पकड़ने में अपना पूरी कोशिश की और उस इश्तिहारी को पकड़ लिया, जो काफ़ी अरसा से पुलिस को मतलूब था और इश्तिहारी था। तो हमारे साथ शफाकत ASI साहब भी मौजूद हैं। तो हम इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी, ये मुलज़म था, फैसल असलम नाम का मुलज़म था, जिस पे इम्तनाई असला एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था 2018 का, जिसको ई पुलिस ऐप की मदद से ट्रेस किया गया था। अदालती मफरूर था, जिसको थाना माना वाला के सुपुर्द किया गया है। इंशाल्लाह इसके खिलाफ आइंदा कानून कार्रवाई होगी और जो जिस सज़ा का मुस्तहिक होगा उसे दिलाई जाएगी। पुलिस पेट्रोलिंग पोस्ट अलीबाद जुराइम की ख़ात्मे के लिए अब तक क्या इक़दामात कर रही है? जी, हम 24 घंटे मौसर गश्त कर रहे हैं। तकरीबन पिछले 2 माह में दर्जनों इश्तिहारी पकड़े हैं हमने। उसके अलावा चोरी की गाड़ियाँ भी पकड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसके खिलाफ मुलज़मान के साथ सख्त कार्रवाई की जा रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह अपनी मौसर गश्त जारी रखेंगे ताकि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ शाहराहों पर यकीनी बनाया जाए। अच्छा जी, हेलमेट के बारे में जो आजकल मुहिम चल रही है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोड पे अगर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है ना, तो जब बंदा गिरता है सबसे पहले उसका हेड जो है वो ज़मीन पे लगता है। हेड पे जब इंजरी होती है तो उससे बंदा जो है वो डेथ तक चला जाता है। सबसे ज़्यादा मवाद जो है वो हेड इंजरी की वजह से हुई हैं। बाकी हेलमेट पहना हो, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता भी है, बाजू पे चोट लगी, टांग पे चोट लगी, लेकिन वो रिकवर हो जाता है। लेकिन हेड इंजरी जो है वो जल्दी रिकवर नहीं होती। तो इसलिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है हमारी पुलिस फोर्स की तरफ से कि ये हेलमेट जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। तो ये हेलमेट ख़वातीन के लिए भी लाजमी है? ज़ाहिर बात है, वो भी एक बीइंग ह्यूमन बीइंग, उनको भी ज़रूरी है। तो अगर औरत ने हेलमेट नहीं पहन रखा तो क्या उनका भी चालान होगा? जी बिल्कुल, अगर वो भी हेलमेट यूज़ नहीं करती तो उनका भी चालान होगा, बिल्कुल होगा। ये क्योंकि हमें अपने IG साहब की तरफ से, IG पेट्रोलिंग DSP साहब हमारे हैं असलम चौधरी साहब, उनकी तरफ से स्पेशल हिदायत है कि हेलमेट जो है वो हर सूरत हर आदमी ने पहनना हो, जो भी बाइक यूज़ कर रहा है। सर सकलैन चद्दर साहब ने कि मोटरसाइकिल पर जाते हुए ख़वातीन के लिए भी हेलमेट उतना ही ज़रूरी है जितना मर्द के लिए ज़रूरी है। तो अब तक हेलमेट ना पहनने वाले जो लोग हैं उनके बारे में आपने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बताना चाहूँगा हमारे अफसरान बाला एडिशनल IG पेट्रोलिंग और DIG पेट्रोलिंग की तरफ से 1 माह तक पहले तो हम पब्लिक को ब्रीफिंग देते रहेंगे, लारी अड्डों पे, पब्लिक पॉइंट्स पे, रोड पे, टूल प्लाजा पे हमने बहुत ज़्यादा लोगों को ब्रीफ़ किया, वार्निंग दी है।
उसके बाद अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक हम चालान कर रहे हैं। तकरीबन डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा चालान कर रहे हैं, बड़ी सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। देखिए, इसमें महकमे का फ़ायदा नहीं है, इसमें पब्लिक का अपना फ़ायदा है, लोगों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ होता है। एक्सीडेंट की सूरत में अमवात की शरह बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। हमारा मकसद जो है लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। हम चाहते हैं रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो कम से कम हो, लोगों का जानी नुकसान कम से कम हो, इसलिए इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसका चालान भी होगा, जो बार बार चालान करवाने के बावजूद हेलमेट नहीं पहनता उसके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। तो ये चालान के कितने रकम इसको फिर अदा करनी पड़ती? तकरीबन 200 रुपया। 200 रुपया इसके चालान की रकम है। तो कितने चालान अगर उसके हो जाएं तो फिर उसके खिलाफ FIR कटनी? वो अभी प्रोसेस पेंडिंग है। वो अफसरान बाला का जैसे इस बारे में हुक्म आएगा वो हमारे पास नोट होता है, रिकॉर्ड होता है, किसके 2 चालान हो गए, किसके 3, किसके 4, किसके 5। तो अभी तक FIR नहीं दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे ही हुक्म कोई आएगा तो उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो नाजरीन देखते रहें, क्योंकि कोई देखे ना देखे खलील तो देखेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।